अस्सलामुअलैकुम टेक्निकल जेड इस्लामिक चैनल के व्यूवर्स, मैं हूं आपका मेज़बान MS नदीम और आज एक न्यू किस्से एक न्यू कहानी के साथ आपके सामने हाज़िर हुआ हूं जो कि बिल्कुल हकीकत और सच पे मानता है। ठीक है, इसका मोरल ये है कि यार हमें कम अज़ कम अपने पड़ोसियों का ख्याल लाजमी रखना चाहिए। ठीक है जी, इस कहानी में बयान किया गया है और मैंने तो पढ़ी है कहीं से, ये सच मुझे तो ये बिल्कुल सच लगती है। कहानी आपको बयान करते हैं उससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को लाजमी दबा दिया करें ताकि हमारी लेटेस्ट न्यू अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन गिरामी, एक गांव है और उसमें एक कुंबा है। कुंबा आप समझते हैं एक ख़ानदान है जिसमें माँ है, बाप है और 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे और 1 बच्ची। ठीक है, और बाप जो है कमाता है, लेकिन कुछ अलालत की बिना पर बाप से कमाया नहीं जाता, वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है और घर में जो उसने जमा पूंजी कमा रखी थी वो सब लग जाती है उसके इलाज में। अब घर में बिल्कुल फाका रह गया, तो बाप भी बिस्तर से लग चुका है और चंद दिनों में उसकी मौत हो जाती है। नाज़रीन गिरामी, दिल को दहला देने वाली कहानी है। आगे रवाज होता है बहुत सारे गाँव में या बहुत सारे इलाकों में मुख्तलिफ रवायात होती हैं, रवाज होता है उनका। तो उस गांव के रवाज के मुताबिक फौतीदगी के 3 दिन बाद तक का खाना जो है पड़ोसियों के घर से आता है, उस घर में जहां पर फौतगी हुई है। नाज़रीन गिरामी, 3 दिन तक खाना आता रहा और खाते रहे, लेकिन जब चौथा दिन आया तो नाज़रीन मोहतरम खाना नहीं आया। वो बच्चा जो था जो फोत हुआ है, उसका बड़ा बेटा बार बार दरवाजे की तरफ देखता है क्योंकि भूख लगी होती है। भूख में तो ऐसा ही हाल होता है। तो फिर वो उठ के दरवाजे से बाहर आ जाता है जब खाना नहीं आ रहा होता। तो सामने घर में देखता है कि चिमनी से धुआं निकल रहा है। चिमनी आप समझते हैं, बाज़ गांव में होती है कि नीचे आग जल रही होती है और आग से ऊपर ही धुआं निकालने के लिए उन्होंने कुछ सुराग से बनाए होते हैं, जो कि धुआं उस सुराग से होते हुए घर से बाहर निकल जाता है। अक्सर औकात आप बरगस कंपनी, जो कि पट्ठा जहाँ पे ईंटें पकती हैं, वहाँ पे भी आपने काले रंग की देखी होगी। उससे भी सारा जो धुआं होता है ईंटों का, वो उससे होता हुआ ऊपर जाता है। तो बच्चे ने ये समझा कि चिमनी से धुआं तो निकल रहा है, लगता है अभी खाना तैयार होगा। ये देख के बच्चा घर आ जाता है। घर आके तो फिर वेट करता है, आधा घंटा पौना घंटा फिर वेट करके फिर बाहर आता है, लेकिन खाना नहीं आ रहा। तो फिर वो माँ के पास आया, माँ को बताया, माँ खाना नहीं आ जाया, आज क्या बात है। माँ को तो ज़ाहिर बात है पता है, माँ तो फिर माँ होती है। माँ ने इधर उधर से कहीं सूखी रोटियाँ मिली 2-3, उनको भिगो के फैला फुसला के उनको खिला के सुला दिया। तो नाज़रीन गिरामी, अगला दिन फिर आया तो बच्चों से भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। माँ ने तो जैसे तैसे कर ली, लेकिन बच्चों से भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। माँ ने एक चादर ओढ़ी और दुकान की तरफ चली गई। आगे जाके देखा तो दुकानदार अपने ग्राहकों में मसरूफ़ है। तो अब कहने लगी कि अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे तो बहुत देर लग जाएगी। हाँ, बहरहाल फिर उसने वेट किया। जब उसकी बारी आई तो दुकानदार ने पूछा, हाँ जी क्या चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ सामान उधार चाहिए, आप मुझे थोड़ा सा सामान उधार दे दें, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं आपको इसके पैसे लौटा दूंगी जल्दी। सामान देने की बजाय दुकानदार ने उसे मज़ीद गालियाँ निकाली और उसे भेज दिया। वो बेचारी अब फिर खाली हाथ आ रही है। घर आके देखती है तो उसका वही बच्चा बीमार हो जाता है, बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है भूख से। इतना बीमार हो जाता है कि
कि वो बेचारा चारपाई से लग जाता है। माँ चारपाई के सराहने बैठ के रो रही है और दूसरे दोनों बच्चे, एक किसी कोने में पड़ा हुआ है, एक और किसी कोने में पड़ा हुआ है। तो माँ रो रही है, देख रही है कि कोई आए और हमें कुछ दे जाए, हम खा लें। माँ उठ के जाती है बाहर, पड़ोसियों की तरफ जाती है, लेकिन उसे कोई सहारा नहीं मिलता कहीं से भी। वो खाली हाथ बेचारी लौट आती है, रोती है अपनी किस्मत पे। तो इतने में उसकी बच्ची जो है माँ के पास आई और माँ को आके कहने लगी, नाज़रीन गिरामी, दुख भरे अल्फाज हैं, दिल रो पड़ता है ये बयान करते हुए भी। बच्ची ने कहा कि माँ, भाई कब मरेगा? नाज़रीन गिरामी, ये अल्फाज कहते हुए मेरा सीना फट गया है कि बच्ची ने क्या कहा कि माँ, भाई अब कब मरेगा? माँ ने उस बच्ची को सीने से लगाया और कहा, बेटी तुम ऐसी क्यों बातें कर रही हो? माँ का तो जैसे कलेजा ही फट गया हो। बच्ची ने फिर रोते हुए जवाब दिया, माँ, भाई मरेगा तब ही तो हमें 3 दिन के लिए खाना आएगा ना पड़ोसियों से। बच्ची ने कहा, माँ, भाई मरेगा तब ही हमें पड़ोसियों से 3 दिन तक के लिए खाना आएगा। तो यार शर्म से डूब मरने का मकाम है हमारे लिए। हम जब इंसान जिंदा होता है तब देते नहीं, और मरने के बाद तक हम खाना दे रहे होते हैं। जब किसी को ज़रूरत होती है हमारी, तब हम वहाँ पे अवेलेबल नहीं होते। अवेलेबल हों भी तो अपने आप को छुपा लेते हैं कि भाई इसने ये मांगना है, इसने ये करना है, इसने वो करना है। लेकिन जब वो हमको छोड़ जाता है, फिर हमें उसकी एहसास होता है कि यार हाँ, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए था। तो यार जब बंदा मर जाता है तो फिर एहसास किस काम का? फिर भी एहसास ना किया करें। तो दरख्वास्त है कि यार कम अज़ कम अपने पड़ोसियों का ख्याल लाजमी किया करें, ठीक है। नबी पाक के फरमान के मुताबिक 40 घर आगे पीछे दाएं बाएं 40 घर तक बंदे का पड़ोसी होता है। लेकिन मैं आज की इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि यार आप 40 का ख्याल नहीं रख सकते, आपकी इतनी पसली नहीं है, तो कम से कम आप अपने दाएं और बाएं सामने पीछे 4 पड़ोसियों का तो ख्याल रख सकते हैं। आप अगर 4 का ख्याल रखेंगे, अगर यही पैगाम दूसरों तक पहुँचता है, वो भी 4 का ख्याल रखेगा, तो यार इसी तरह सारे फिट हो जाएंगे, सारा मामला ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हम ये करते नहीं हैं, यही हमारी बदबख्ती है, हमें अपना पड़ा हुआ। तो दरख्वास्त गुजार हूँ कि कम अज़ कम अपने पड़ोसियों का ख्याल लाजमी रखा करें। खुद खा रहे होते हैं पेट भर के, तो कम अज़ कम उनसे पूछ लिया करें, यार आपके पड़ोसी हैं वो, आपको पता ही है उनके हालात का। अगर वो उनके हालात ठीक नहीं हैं तो आप पे फ़र्ज़ बन जाता है, मैं समझता हूँ, कि उनको खिलाना। ये आपके लिए सवाब का काम है। तो लेके तो हमने इस दुनिया से कुछ भी नहीं जाना, तो अच्छी यादें ही छोड़ के जाएं। कोई आपको पीछे से ये तो कहे कि यार इसने कल हमारा एहसास किया था, आज हम भी इसका करेंगे, ये अच्छा बंदा था, ठीक है, हमें भी इसके लिए दुआए मगफिरत करनी चाहिए। अगर आप किसी के साथ अच्छा करके ही नहीं गए तो आपको दुआओं की क्या तलब? कौन दुआ करेगा आपके लिए? आपके घर वाले, वो घर वाले जो 1 महीना कर लेंगे, 2 महीना कर लेंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल कर लेंगे दुआ। याद रखें, जिसके साथ आपने नेकी की है ना, मेरी नज़र में वो अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक आपके लिए दुआ करता है। अगर वो नस्ली हो तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट दुख भरे और किसी दुनियावी ज़िंदगी से रिलेटेड कोई ऐसे किस्से से, जिससे हमें आपको आगाह करना है और बताना है कि यार ये चीज़ हमने रोकनी है। तो कोशिश करें कि यार अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।